यू आर वाचिंग ट्रेक स्पीक्स। मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। असल आपने मेरे जो पिछले 2 वीडियोस थे वो आपने देखे होंगे। मैंने आपको GTA 5 अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कम्प्लीटली ऑफलाइन खेल के दिखाया था और आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये कोई क्लाउड गेमिंग नहीं है, मैं कम्प्लीटली ऑफलाइन खेल रहा हूँ। दरअसल जो विंडोज के जो पीसी के इम्यूलेटर्स होते हैं एंड्रॉइड के लिए, उनके कारण संभव हो पाया है। एंड अगर आपको मेरा वो वीडियो देखना हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने 2 और गेम्स को बेंचमार्क किया था। वीडियो में मैंने हिंट दिया था कि और भी जो इम्यूलेटर्स होते हैं, इस प्रकार के इम्यूलेटर जो कि विंडोज के जो गेम्स है, सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉइड में रन कराने में सक्षम होते हैं। इन इम्यूलेटर्स के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा और इस वीडियो में मैं एक इम्यूलेटर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है विनलेटर। एंड विनलेटर क्यों? तो सर विनलेटर में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आपके पास कंट्रोलर है, ये है मेरा गेम पैड, दिस इज कॉस्मिक बाइट स्ट्रैटो ज़ेनोन एंड जो वांट अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम, मैंने इसके बारे में करीब 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो सब आपको चैनल में मिल जाएंगे। एंड अगर आप कंट्रोलर से खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। आपको याद हो जब मैंने हॉरिजन इम्यूलेटर से GTA 5 रन किया तो मैंने आपको बताया था कि आपको एज द इनपुट डिवाइस USB हब में लगाकर कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ेगा। और मैंने जो कम्युनिटीज की बात कर रहा था, फेसबुक पर होती है कम्युनिटी, मोबॉक्स या फिर एक्सा गियर विनलेटर के जो गेम्स होते हैं, इनके बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह है तो इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए जो कम्युनिटीज होती है वो आपको फेसबुक में मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप वहां पर अपनी क्वेरी सेटिस्फाई कर सकते हैं। वहां पर मैंने क्वेश्चन किया है। तो फिर हॉरिजन के साथ कंट्रोलर से खेलने के लिए, वैसे मुझे अब तक समझ में तो नहीं आया है कि कैसे करना है, बट हॉरिजन के साथ अगर आपको कंट्रोलर से खेलना है तो उसके लिए आपको IB यानी कि इनपुट ब्रिज एप्लीकेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। खैर अब तक तो मैं नहीं समझ पाया हूँ कि इनपुट ब्रिज को कैसे सेटअप करना है, क्योंकि मैं जब इनपुट ब्रिज का प्रयोग करने चलता हूँ वो एज सून एज आई लॉन्च द एप्लीकेशन मुझे मैसेज आने लगता है दैट द एप्लीकेशन इजंट रिस्पॉन्डिंग, सो इफ यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन और वेट फॉर द सेम। तो मैं इनपुट ब्रिज तो मुझे हेल्प नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने दूसरे इम्यूलेटर पर स्विच किया जिसका नाम था विनलेटर। एंड बेस्ट अमंग द इम्यूलेटर्स, वैसे मैंने बाकी एक्सा गियर और मोबॉक्स को ट्राई तो नहीं किया है, इन सभी में अगर आप हॉरिजन, एक्सा गियर, मोबॉक्स को कंपेयर कर लें तो सब में जो बेस्ट विनलेटर ही है। और विनलेटर अलाउ करता है कि आपका जो कीबोर्ड माउस के जो ऑन स्क्रीन जो टच कंट्रोल्स वगैरह होते हैं उन्हें आप मैप कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से, गेम पैड से, जैसा कि आप DS4 विंडोज या फिर मेंटिस गेम पैड प्रो का यूज करते हुए करते हैं। एंड मैंने ये भी देखा है कि विनलेटर से जब मैं गेम खेल रहा था तो 2-3 तो ऐसे गेम्स भी थे जो कि डायरेक्टली कंट्रोलर का इनपुट ले रहे थे। मतलब मुझे मैप अप करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो कंट्रोलर का इनपुट ले रहे थे। एज पर आई फील, अब दूसरों को जो भी लगता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि विनलेटर इज काइंड ऑफ सुपीरियर थिंग। अब इसका जो सेटअप है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हॉरिजन इम्यूलेटर अगर इंफीरियर है व्हेन वी कंपेयर इट टू विनलेटर, तो मैं अभी तक हॉरिजन इम्यूलेटर से क्यों चिपका हुआ हूँ, मैंने क्यों अनइंस्टॉल नहीं किया उसे, तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब GTA 5 की जो फाइल्स हैं उन्हें रन करने का प्रयास करता हूँ तो विनलेटर से वो रन तो हो जाती है। खैर 5-10 सेकंड बाद वो गेम फ्रीज हो जाता है एकदम। अभी तक इसका सोल्यूशन मुझे मिला नहीं है, बट अगर मैं GTA 5 की फाइल्स हॉरिजन इम्यूलेटर से रन करता हूँ तो फिर वो सक्सेसफुली रन कर जाती है। Well, after the system files have got installed, actually you would be greeted by this empty screen. आपको लेफ्ट में ये मेन्यू मिलेगा। शॉर्टकट्स में आपको गेम्स की शॉर्टकट्स डिफाइन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट्स आपको कैसे लगा रहे हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगले ऑप्शन में आपके कंटेनर्स होंगे और यहीं से आप अपने एंड्रॉइड में विंडोज को बूट करेंगे, उसे चलाएंगे, उसमें जो टास्क वगैरह आपको करने, गेम्स यूज करने, सॉफ्टवेयर यूज करने, वो सब आप करेंगे। देन फॉर द इनपुट कंट्रोल्स, अब यहाँ पर आप प्रोफाइल्स को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सम प्रोफाइल्स आर ओवर हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले से बने हुए 3 प्रोफाइल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। RTS के लिए ये वो प्रोफाइल होगा जो कीबोर्ड माउस का जो डिफॉल्ट सेटअप होता है, मतलब स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा ओवरले देखने को मिल जाएगा और जो डिफॉल्ट कीज यूज होती हैं फॉर द गेम प्ले, लाइक द एरो कीज और दैट डिफॉल्ट WASD एस्केप एंटर कीज, तो वो सब आपको मिल जाएंगी। एंड वो सब आपको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस प्लस आइकन से प्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हैं, आप एक कस्टम प्रोफाइल अपना खुद का बना सकते हैं। देन यू कैन एडिट दैट प्रोफाइल फ्रॉम दिस पेंसिल आइकन एंड यू कैन इवन एक्सपोर्ट इट टू सम कस्टम लोकेशन, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो। वैसे अगर कुछ अच्छे प्रोफाइल्स की मुझे डाउनलोड लिंक मिलेगी तो फिर वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें होंगी तो काइंडली चेक दैट फॉर श्योर। एंड ये तो ऑब्वियस है, आप समझ गए होंगे कि डिलीट आइकन से आप क्या करेंगे, प्रोफाइल्स को डिलीट करेंगे। एंड देन यू कैन सी दैट 2 बटन्स आर ओवर हियर सेइंग इंपोर्ट प्रोफाइल और एक्सपोर्ट प्रोफाइल। तो इंपोर्ट प्रोफाइल पर जाकर आप किसी फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको प्रीसेट्स चाहिए
सॉरी मैंने डिस्क्रिप्शन की बात की, बट यहाँ पर आपको जो फाइल्स है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन ओपन द फाइल एज वेल फ्रॉम द फाइल मैनेजर लाइक दिस। इफ आई गो बैक टू द इंपोर्ट प्रोफाइल एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई प्रोफाइल्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर कई गेम्स हैं जैसे कि एलियन वर्सेस प्रेडेटर, बायोशॉक, कॉल ऑफ ज़्यूरस, गनस्लिंगर, साइबर शैडो, डार्क सोल्स 2, DSX। यस यू कैन एक्सपोर्ट दैट प्रोफाइल जो आपने क्रिएट किया हुआ है, उस प्रोफाइल को आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड कंट्रोल्स को एडिट करना है तो आप कुछ इस प्रकार से कंट्रोल्स को एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये कह रहा है नो प्रोफाइल हैव बीन सिलेक्टेड, तो लेट मी चूज अ प्रोफाइल, लेट मी चूज वर्चुअल गेम पैड एंड गो फॉर कंट्रोल्स एडिटर। एंड यहाँ पर आप जो बटन्स को, वैसे यहाँ पर ये माउस वाली बटन, ट्रैक पैड की बटन मुझे अलग से नहीं दिख रही है, आप इन बटन्स को रीनेम करनी हो, टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट ओवरले है उसका उसे चेंज करना हो, रिसाइज करना हो, या फिर कुछ बटन्स को रिमूव करना हो, बटन्स को ऐड करना हो, आप वो सब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ फिजिकल कंट्रोलर्स भी दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि दैट विलेटर हैज द एबिलिटी टू ऐड द सपोर्ट टू द गेम्स जो एक्स इनपुट या फिर डी इनपुट सपोर्ट करते हैं, तो वो डायरेक्टली इनपुट ले पाएंगे, बिना मैप किए भी आप खेल सकते हैं। एंड जिन गेम्स में कंट्रोलर का सपोर्ट नहीं है उन्हें आप मैंटिस गेम पैड प्रो या फिर DS4 विंडोज की तरह आप उनके कंट्रोल्स मैप भी कर पाएंगे। तो लेट मी जस्ट ऐड माय कंट्रोलर, तो उसके लिए लेट मी जस्ट टर्न ऑन द ब्लूटूथ। ओके, द ब्लूटूथ हैव बीन टर्न्ड ऑन एंड आई हैव कनेक्टेड माय कंट्रोलर। ओके, इट शुड हैव डिटेक्टेड द कंट्रोलर। ओके, इट हैवंट डिटेक्टेड येट। लेट मी जस्ट गो बैक, गेट बैक टू द इनपुट कंट्रोल्स। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस कंट्रोलर टच पैड। एंड अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, इट इज सेइंग नो प्रोफाइल सिलेक्टेड, आई हैव टू सिलेक्ट द प्रोफाइल। और चलिए यहाँ पर हम क्या नया प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट मूव दिस, तो एक ही नाम का प्रोफाइल जो है वो ऐड हो गया है। नाउ कि आपके कंट्रोलर की जो रेस्पेक्टिव बटन आपको मैप करनी है, उस बटन को प्रेस करना है। लाइक इफ आई वांट टू मैप द राइट ट्रिगर RT बटन, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मैंने RT बटन को प्रेस किया है वो आपको यहाँ पर बटन R2 आ गई है। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं आपको कीबोर्ड की बटन की तरह मैप करना है, माउस की बटन की तरह मैप करना है, या गेम पैड की बटन की तरह। चलिए लेट मी जस्ट चूज माउस। एंड यहाँ पर इसने लेफ्ट क्लिक ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो FPS गेम्स खेलेंगे तो सीधी सी बात है R2 बटन को फॉर PS4 कंट्रोलर्स दिस बटन इज नेम्ड एज R2 बटन। तो R2 बटन को फायर या फिर अटैक की श्रेणी में ही रखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं कोई भी कंट्रोल्स मैप नहीं करने वाला हूँ। एंड लेट मी जस्ट डिलीट दिस प्रोफाइल। एंड यहाँ पर मेन्यू में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सेटअप करेंगे, आप कोई कस्टम वाइन का वर्जन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इट इज गिविंग मी द वार्निंग दैट इंस्टॉलिंग अ न्यू वाइन वर्जन इज रिकमेंडेड फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। एंड यहाँ से मतलब ये रिसेंट्स की स्टोरेज दिखा रहा है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी जस्ट सेट दिस अप। एंड रिमेंबर, अगर आपको वाइन के कस्टम वर्जन कहाँ से लाने हैं ये सब आपको नहीं मालूम है, तो जो डिफॉल्ट वाइन का वर्जन ऑलरेडी इंक्लूडेड है यहाँ पे वाइन 9.2, आप इसी को सिलेक्टेड रहने दें। सो नाउ लेट अस चूज द फर्दर वर्जन्स लाइक बॉक्स 86 वर्जन, चूज द लेटर वर्जन्स, गो फॉर बॉक्स प्रीसेट्स एंड चूज परफॉर्मेंस ओवर हियर। अब इनसे आप जो बटन्स है अगेंस्ट द प्रीसेट्स, आप इनसे जो कस्टम प्रीसेट्स है उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और आप इन प्रीसेट से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विच प्रीसेट अलाउ यू टू हैव बेटर परफॉर्मेंस विद सम स्पेसिफिक गेम। एंड कर्सर स्पीड के बाद आता है डायरेक्ट रेंडरिंग मैनेजर 3 एक्सटेंशन, आप इसे इनेबल कर दें, ये इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। एंड इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो अगर आपको डेवलपमेंट पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए जो लॉग्स वगैरह है इन्हें इनेबल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू इनेबल वाइन डीबग यू कैन इनेबल दैट। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट टैप ऑन द टिक मार्क एंड यहाँ पर सेटिंग डिफाइन हो गई है। नाउ हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है, जस्ट टैप ऑन द प्लस मार्क दैट इज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, और यहाँ पर आपको कंटेनर को नाम देना है। देन चूज द स्क्रीन साइज। वैसे स्क्रीन साइज आपको जो चूज करना है वो आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो जस्ट चूज द कस्टम स्क्रीन साइज एंड यहाँ से आप विड्थ और लेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन टैप ऑन द कस्टम। तो फॉर नाउ मैं कस्टम के लिए नहीं जाऊंगा, आई वुड जस्ट चूज दिस 960 by 544 16:9। जो क्वालकॉम की डिवाइसेस हैं उनके लिए वो टर्निप के लिए ही जाए, दैट इज फॉर Adreno GPU। रिमेंबर टर्निप विल नॉट बी सपोर्टेड फॉर Mali एंड द अदर GPUs। ओके, एंड गियर आइकन पर आप टैप करके जो टर्निप आपने ड्राइवर लगाया है उसके वर्जन आप चूज कर सकते हैं। एंड यू कैन सी दैट ओनली 2 वर्जन्स आर ओवर हियर, तो मैं बाद वाला ही चूज करता हूँ। ओके, नाउ इन द DX wrapper you should choose the DXVK, and for most of the games DXVK should work for Qualcomm users. Those games that are based on DirectX 8, DirectX 9, DirectX 10 or DirectX 11, and for those games that are based on DirectX 12 you should choose VKD 3D। तो फिलहाल के लिए DXVK में
ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं DXV के कॉन्फ़िगरेशन, जो वर्जन है आप इन्हें चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी गेम्स के साथ कौन सा वाला वर्जन बेटर परफॉर्म कर रहा है। और द फ्रेम रेट डिफॉल्ट वैल्यू 0 पर होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही हाई फ्रेम रेट के लिए मत जाए, मतलब हायर फ्रेम रेट विल रिजल्ट इन हायर बैटरी कंजम्पशन। तो 60 वुड बी गुड। मैक्स डिवाइस मेमोरी का जो ऑप्शन है ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला, लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं मतलब उन्हें एक फेक वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है रन करने के लिए। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑप्शन अवेलेबल है 4 GB का 4096 MB, इसे मैं चूज कर लेता हूँ। वैसे अगर आपको जानना हो व्हाट API योर गेम यूजेस, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नाउ लेट अस जस्ट गेट टू वाइन कॉन्फ़िगरेशन। आई कांट स्क्रॉल फ्रॉम देयर। थीम के तौर पर आप डार्क चूज कर सकते हैं। वैसे बैटरी सेव करने में ये मेरी हेल्प करने वाला है बिकॉज आई हैव द एमुलेट स्क्रीन एंड यू गाइस नो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डार्क थीम व्हेन यू हैव द एमुलेट स्क्रीन। बट फिलहाल के लिए मैं इसे लाइट रहने देता हूँ बिकॉज मैंने UI में थोड़े से ग्लिचेस देखे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी थी। और बैकग्राउंड इमेज के तौर पर अगर आपको इमेज लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। शो FPS इसे इनेबल कर दीजिए अगर आपको फ्रेम रेट्स देखने हैं गेम सिमुलेट करने के दौरान। TSMT ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेटर रहेगा जिनमें D3D जो गेम्स D3D को यूज कर रहे हैं और मल्टीपल थ्रेड्स पर यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो GPUs रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो लेट मी जस्ट चूज ऑफ स्क्रीन रेंडरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप FBO ही रहने दें। जैसे अभी यहाँ पर ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, बट अगर आपको दूसरे ऑप्शंस के साथ बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो यू कैन स्टिक विद दैट एंड देन स्ट्रिक्ट शेडर मैप, जस्ट लीव इट डिफॉल्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। एंड फॉर द वीडियो मेमोरी साइज आई फील कि ये वाला एस्पेक्ट मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हायर वैल्यूज चूज करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है एंड गेम विल वंडर इटसेल्फ दैट GPU तो एज 1070 है, NVIDIA GTX 1070 है एंड सिर्फ 4 GB की VRAM कैसे है। बट एनीवेज लेट मी जस्ट मूव टू द अदर ऑप्शन फॉर फाइन कंपोनेंट्स। लेट मी जस्ट मूव टू अदर tab, direct 3D, just leave it native direct windows. Actually I have removed the cover of my phone, the case, and it is making the surface a little slippery, so phone is falling off. यहाँ पर सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ते हुए we are going to move to the other tab that is environment variables and okay, यहाँ पर ट्वीक करना खतरनाक हो सकता है बट इट opens the whole lot of world of possibilities with the will later। यहाँ पर आप गेम्स के साथ आप ट्राई एंड एरर मेथड से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसे फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा। एंड ड्राइव्स रिमेम्बर लेटर D आपके डाउनलोड्स फोल्डर के लिए होने वाला है। उसके बाद आपको जो ड्राइव्स डिफाइन करनी है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। खैर चीजें फिक्स करने के लिए जो वेरिएबल्स को कॉमनली यूज किया जाता है मैं उनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में एडिटिंग के दौरान लगा दूंगा। तो लेट मी जस्ट मूव टू द एडवांस टैब। यहाँ पर वही ऑप्शंस है दैट बॉक्स x86 प्रीसेट एंड लेट मी जस्ट चूज इट टू परफॉर्मेंस सिस्टम स्टार्टअप सिलेक्शन। आपको कौन कौन सी सर्विसेज सिलेक्ट करनी है नहीं करनी है। लोड ओनली एसेंशियल सर्विसेज, लोड ऑल द सर्विसेज एंड स्टॉप सर्विसेज ऑन स्टार्टअप। तो एसेंशियल पर ही आप रहने दें। इनेबल एक्सपेरिमेंटल वाव 64 मोड एंड नाउ द इनेबल एक्सपेरिमेंटल वाव 64 मोड। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, जो न्यूअर डिवाइसेस आ रहे हैं वो सब 64 बिट पर है। तो फिर जो 32 बिट्स के गेम है अगर आपको 64 बिट का ट्रांसलेट करना है 32 बिट में तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन टेक रहने देना पड़ेगा। ओके नाउ प्रोसेसर अफिनिटी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इनिशियल कोर्स है मतलब जो एफिशिएंसी कोर है उन्हें आप डिसेबल कर दें। मतलब उन्हें आप जो एंड्रॉइड्स के टास्क है मतलब जब आपका विलेटर रन कर रहा है बैकग्राउंड में आपका बेस में तो एंड्रॉइड का ही सिस्टम है तो फिर उसके टास्क के लिए उन ऑप्शंस को आप अलॉट कर दो उन कोर्स को, जैसे कि CPU 0, CPU 1 एंड फॉर 32 बिट एप्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनिशियल जो CPU कोर्स है आप उन सबको डिसेबल कर दे। एंड रिमेम्बर मिडिल के जो कोर है जैसे कि CPU 2 या CPU 3 आप इन्हें टच ना करें तो बेहतर रहेगा बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द प्राइम कोर ऑफ योर CPU। इट प्रोवाइड्स you the better performance that if the middle cores like CPU2, CPU3, CPU4, CPU5 these are enabled। तो for now इतना काम हो गया है। अब टिक मार्क पर टैप कर देंगे and it would create the container and container setup करने के बाद just tap on the container and tap on the run and एक बार boot होने के बाद आपको Windows का जो फाइल मैनेजर है इसके द्वारा greet किया जाएगा and there would be 4 drives। C drive would be the default Windows drive and the D drive it would be the default downloads folder of your phone and you can see my downloads folder over here। Remember will later के 4 famous modders उनके बनाए हुए mod से better performance भी मिलती है और उन mod को भी मैं टेस्ट करूंगा। and for now let me just move to the start button and यहाँ पर वो options
आपको देखने को मिलते हैं जो आपको जेन्युइन विंडोज के साथ देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर गेम कंट्रोलर्स, अब ये वो कंट्रोलर्स होंगे जो फिजिकली आपके डिवाइस से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इजंट डिटेक्टिंग एनी ऑफ द कंट्रोलर फॉर द जॉयस्टिक। ओके, इट हैव डिटेक्टेड द टच पैड ऑफ माय कंट्रोलर एज कनेक्टेड एक्स इनपुट डिवाइस, सो लेट मी मूव टू एक्स इनपुट। ओके, इट इज डिटेक्टिंग द इनपुट फॉर द एक्सेस, एनीवेज दैट इज गुड, एंड इट इज डिटेक्टिंग द कीज एज वेल। यही चीज मुझे जो इमुलेटर है ये इसी कारण से बेटर लगता है हॉरिजन इमुलेटर से। मतलब हॉरिजन इमुलेटर फिर भी मेरे डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया है, कारण इसका मैं बाद में बताऊंगा। एंड यू कैन सी इन द एक्स इनपुट, आई कैन सी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टिक्स एज वेल। मतलब यहाँ पर आपको जो डिस्क्रीट वैल्यूज है स्पेसिफिक कीज की, स्पेसिफिक एक्सेस की, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको रंबल इफेक्ट आपको इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और नाउ लेट मी क्लोज इट। इफ आई गेट बैक टू द स्टार्ट बटन एंड हियर यू कैन सी दैट इन द सिस्टम टूल्स देयर इज वाइन गेको एंड वाइन मोनो इंस्टॉलर। मैं आपसे यही कमेंट करूंगा कि गेम्स के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी देखने के लिए आप इन दोनों को सेटअप कर ले। एंड इफ आई गेट बैक टू द स्टार्ट सिस्टम टूल्स एंड वाइन मोनो इंस्टॉलर, जस्ट चूज इंस्टॉल। You can see now installing and it's done. Wine configuration में आप जो Windows का version है, okay, for wine configuration I need to get to the start button, then just get to system tools, wine configuration, and यहाँ पर आप बहुत सारी settings को tweak कर सकते हैं. Most important among them is the Windows version, जिसमें Windows को आपको emulate करना है. मैं आपको recommend करूंगा just choose Windows 10 over here. Let's get back to system tools and wine configuration, and over here यहाँ पर आप देख सकते हैं libraries में आपको कोई custom library लगानी है. Like यहाँ पर आप देख सकते हैं DX10 एंड DX11, 12 इन सबका जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आपको कोई कस्टम लाइब्रेरी लगानी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड देन इफ आई मूव टू द ग्राफिक्स टैब एंड यहाँ पर आप रेजोल्यूशन चूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप इंटीग्रेशन एंड थीम आपको कोई सेटअप करना है, विंडोज सेटिंग्स, ऑटोमेटिकली कैप्चर माउस एंड फुल स्क्रीन विंडोज एंड सिमुलेट वर्चुअल डेस्कटॉप। फॉर द ऑडियो लेट जस्ट लीव एवरीथिंग डिफॉल्ट। स्पीकर्स में इफ यू वुड गेट टू द ड्राइव्स एंड यहाँ पर आप ड्राइव सेटअप कर सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे गेम्स ऐसे भी देखे हैं विंडोज के जिनमें आपको सीडी ड्राइव से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना पड़ता है, तो उनके साथ आप कैसे करेंगे इसके लिए वीडियो बाद में आएगा। एंड फॉर नाउ मैं इस वीडियो को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वेल इसमें अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बारी है, तो फॉर नाउ लेट अस क्लोज दिस थिंग एंड रिमेंबर जो 4 मॉडर्स हैं विलनेटर के, उनके साथ उनके जो बिल्ड है, उन्होंने जो बिल्ड रिलीज किया है उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं आपको क्या कंपेटिबिलिटी देखने को मिल रही है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मल्टीपल कंटेनर्स बनाकर रखिए, मतलब एक पार्टिकुलर कंटेनर में पीसी रेडिस्ट होगा, C++ होगा, ये सब इंस्टॉल्ड होंगे, एक में नहीं होंगे, तो इट वुड गेट टू बी रियली हैंडी। मतलब अगर एक पार्टिकुलर कंटेनर में आपका गेम रन नहीं कर रहा है तो यू कैन ट्राई द अदर कंटेनर्स एज वेल। ओके, चलिए आपको बता देते हैं कि आपको आपके जो गेम्स है उनके लिए शॉर्टकट्स कैसे सेटअप करने हैं। एंड आई मूव टू माय डाउनलोड्स फोल्डर, मूव टू पीसी गेम्स एंड यहाँ पर कई गेम्स आप देख सकते हैं। तो मुझे अगर शॉर्टकट सेटअप करने हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ गेम दैट इज रनिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे गेम्स यहाँ पर ऐसे मिले थे जो कि रन नहीं कर रहे थे, तो लेट मी चूज समथिंग दैट वुड रन एंड लेट मी choose Need for Speed Most Wanted. You might be knowing that this is my favorite game. अगर आपको मालूम हो, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, मैंने कई बार बोला है that Most Wanted is the game that I always want to play. So just move to the setup file and यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के लिए मैं बता दूं आपको एक फिंगर से टैप करना है, then just tap via the second finger and select create shortcut and you can see the shortcut have been created. Okay, so let me just exit from here. Shortcuts में आप देख सकते हैं NFS 30 is over there and let me just get back to the containers. अब मैं गेम कंपैटिबिलिटी आपको मल्टीपल गेम इंजिन्स के हिसाब से भी बता देता हूँ। तो फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, आई मीन द गेम्स दैट आर बिल्ट ऑन द यूनिटी गेम इंजन, दे हैव द लीस्ट कंपैटिबिलिटी। एंड फिर आपका आता है दैट अनरियल इंजन के साथ जो कंपैटिबिलिटी आपको बेटर देखने को मिलती है। ओके, एंड कई कम्युनिटीज से भी आपको कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा। लाइक इफ यू वांट सम कस्टम पैच तो यू कैन रिक्वेस्ट द पैच फ्रॉम देयर एंड कुछ कम्युनिटीज का लिंक अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट रैप ऑल दिस थिंग अप। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विलनेटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, बट फिर भी विंडोज की गेम्स को इमुलेट करने का जो फ्यूचर दिख रहा है वो काफी ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया विलनेटर विंडोज के इमुलेटर्स थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उन्हें इमुलेट किया जा सकता है एंड्रॉइड से। मुझे ये बात पता थी, बट जो 11 साल पुराना AAA टाइटल है लाइक GTA 5 जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, इमुलेट करके अपने एंड्रॉइड फोन में खेलकर दिखाया था कम्प्लीटली ऑफलाइन, नो क्लाउड गेमिंग और एनीथिंग। तो अगर आप उनका यूज कर सकते हैं, उन गेम्स को ट्राई कर सकते हैं, मतलब
बहुत सारे न्यूअर टाइटल्स, नए टाइटल्स भी चल जाते हैं। इन सब चीजों के कारण आप ऐसा कह सकते हैं दैट एमुलेशन ऑफ विंडोज ऑन द एंड्रॉइड इज लुकिंग ब्राइट। तो इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने ये भी सोचा है कि क्योंकि विंडोज एमुलेट हो ही गई है तो फिर आई शुड मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेटफॉर्म टूल्स वगैरह है उन्हें सेटअप कर सकते हैं कि नहीं, एंड जो ADB फास्टबूट कमांड्स है उन्हें दे Sean Khalifa, man. 2 Chainz.